भगवान शिव ने अपने गण पुष्पदंत को श्राप दे दिया, तुम देवत्व खोकर पृथ्वी पर एक पिशाच के रूप में भटकोगे। लेकिन पिशाच रूप में भी उसने ऐसी कथा सुनाई जो आगे चलकर दुनिया की सबसे महान कहानियों में गिनी गई। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसी कहानी सुनाने का आग्रह किया जो पहले कभी किसी ने न सुनी हो। शिव ने कक्ष के द्वार बंद कर दिए और कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन शिव का एक कण पुष्पदंत सूक्ष्म मक्खी का रूप धारण कर भीतर घुस गया और पूरी कहानी सुन ली। उसने वो कहानी अपनी पत्नी को सुनाई, जिसने उसे अपनी सहेलियों को सुनाया, और अंततः वो कहानी पूरी नगरी में फैल गई। जब पार्वती को पता चला कि वो अद्वितीय कहानी सबको पता है, तो उन्होंने शिव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सत्य जानकर शिव ने उस गण को पिशाच बनकर जंगल में भटकने का श्राप दे दिया। मुक्ति का एकमात्र उपाय ये था कि वो उस कहानी को लिखे और किसी महान राजा को सौंपे। क्षण भर में उसका दिव्य रूप समाप्त हो गया और वो विंध्य के घने जंगलों में अंधकार और अकेलेपन के बीच भटकने लगा। उसके भीतर एक चीज जीवित रही, वही बृहद कथा जो उसने सुनी थी। यही कथा उसकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग बन गई। जंगल में एक महान साधक गुणाढ़ ने इन कथाओं को ग्रहण किया। साधन न होने के कारण उसने पेड़ों के पत्तों को अपना ग्रंथ बनाया और स्याही के स्थान पर अपने ही रक्त से इन कहानियों को लिखना शुरू किया। हर पत्ता एक नई कथा बन गया और धीरे धीरे यह दिव्य ज्ञान संसार में फैलने लगा। अंततः इसी के प्रभाव से पुष्पदंत को श्राप से मुक्ति मिल गई। हालांकि समय के साथ उस विशाल ग्रंथ का अधिकांश भाग नष्ट हो गया, लेकिन जो अंश बचा वही आगे चलकर कथा सरित सागर जैसे अमर ग्रंथों का आधार बना। हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।